मैथ्स चैप्टर 5 क्लास 4। पिछली 3 क्लासेस में हमने कॉन्टिन्यूटी का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, जिसके नोट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टार्ट हो रहा है डिफरेंशिएशन। इसको हम डिफरेंशिएबिलिटी या डेरिवेटिव्स के नाम से भी जानते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 11th में भी तुमने थोड़ा बहुत सीखा होगा, अब थोड़ा सा और डिटेल में किया जाएगा ये। सबसे पहले आते हैं इसके फॉर्मूले पे। लिखा हुआ है डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर n इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स की पावर n। देखो, कभी भी अगर तुम्हें डेरिवेटिव लेना हो तो मीन्स डेरिवेटिव जिस किसी का भी लेना होता है, जैसे x की पावर n का डेरिवेटिव लेना है तो हमेशा ऐसे लिखना है डी बाई डी एक्स, डी स्मॉल रहेगा और फिर यहाँ पे फंक्शन आ जाएगा दैट इज़ x की पावर n। और फॉर्मूला बहुत सिंपल है, जो भी पावर होगी वो आगे आ जाएगी और फिर मल्टीप्लाई में दोबारा से लिखेंगे x, मतलब जो भी यहाँ पर होगा, और ध्यान रखना एक पावर कम कर देंगे, यानी कि n में से -1 कर देंगे। अब इसके कुछ एग्जांपल है। फर्स्ट पॉइंट देखो, अगर तुम्हें डेरिवेटिव लेना है एक्स क्यूब का तो पावर क्या है 3, पावर आगे आ गई और फिर x लेकर के 3 - 1 दैट इज़ 3x स्क्वायर हो गया। ऐसे ही अगर तुम्हें डेरिवेटिव लेना है 9x की पावर 5 का तो 9 जो है वो एक कांस्टेंट नंबर है, ये आगे रहेगा, और इस x की पावर 5 का डेरिवेटिव 5 आगे आ गया और एक पावर कम करके 4 हो जाएगा। 9 4 × 45, x की पावर 4 ही हो गया। नेक्स्ट आता है डेरिवेटिव अगर तुम्हें लेना है 4 डिवाइडेड बाय 9 x की पावर में 9 डिवाइड बाई 16। देखो इसका डेरिवेटिव कैसे लिया जाएगा, 4/9 जो है वो कांस्टेंट है, वो आगे रहेगा, ठीक है। हाँ, तो 4/9 जो है वो आगे आ जाएगा, और जब डेरिवेटिव लेंगे x की पावर 9/16 का, ध्यान रखना डेरिवेटिव लेते टाइम x जो है वो ऊपर होना चाहिए न्यूमिनेटर में। तो डेरिवेटिव बाद में लेंगे, पहले इसको नीचे डिनोमिनेटर से ऊपर शिफ्ट करेंगे। तो तुमने मैथ्स में सीखा हुआ है, जब डिनोमिनेटर को ऊपर किया जाता है तो वो माइनस में आ जाता है। समझ में आ गया वो स्टेप। और अभी डेरिवेटिव लिया नहीं है, इसलिए डी बाई डी एक्स लिखे शो करेंगे। फिर ये 4/9 सेम आ जाएगा, फिर इसका डेरिवेटिव जैसे बताया था ये नंबर आगे आ जाएगा और पावर में कम कर देंगे बस। फिर इसको कैंसिल आउट किया जाएंगे कुछ नंबरों को, और इसका एलसीएम लेकर के ये आ जाएगा, फिर इसको सॉल्व करके ये आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है टू बी लर्न। कुछ चीज़ें ऐसी हैं डेरिवेटिव्स में जो तुम लोग लर्न कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि डेरिवेटिव x का होता है कितना 1, तो ऐसे ही अगर डेरिवेटिव 5x का लेंगे तो क्या लिखेंगे 5 × 1 यानी कि 5। सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ bx क्या हो जाएगा b। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेकेंड नंबर पेज पे, लिखा डेरिवेटिव अगर कांस्टेंट का लेना है तो क्या होगा 0। इसी तरीके से डेरिवेटिव अगर 100 का लेना है तो 0। कांस्टेंट मतलब जिसमें x नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज इक्वल टू है 1/2 रूट एक्स। अब इसे डायरेक्ट लर्न कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, हालांकि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डिराइव करके बता दिया कि कैसे आया है। जैसे डेरिवेटिव अगर तुम्हें लेना है रूट एक्स का, तो रूट एक्स क्या होता है x की पावर 1/2। फिर वही बेसिक रूल लगाएंगे, 1/2 आगे आ जाएगा और फिर 1/2 में से पावर में 1 माइनस कर देंगे, फिर ये तुम्हें समझ में आ जाएगा। फिर ये फाइनल यही आएगा। अब इतना टाइम नहीं होगा कि बार बार ये स्टेप दिखाया जाए, तो इसलिए तुम लोग ये लर्न करके डायरेक्ट लिख सकते हो। ऐसे डेरिवेटिव ऑफ 1/x होता है -1/x², ये भी लर्न करना है। अगर समझना है तो मैंने यहाँ पे करके दिखा दिया। इसके अलावा कुछ और चीज़ें लर्न करनी है, जैसे डेरिवेटिव log x होता है 1/x। log x एक लॉगरिथमिक फंक्शन होता है। फिर ऐसे डेरिवेटिव अगर लेना है e की पावर x का, तो क्या होता है e की पावर x का डेरिवेटिव सेम लिखेंगे e की पावर x मल्टीप्लाई में log e, ये डेरिवेटिव होता है इसका। और log e की वैल्यू ना 1 होती है, इसलिए सॉल्व करके ये ई एक्स ही आता है। यहाँ पे जो ई एक्स है ना वो एक एक्सपोनेंशियल टर्म होती है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और इसी तरीके से अगर डेरिवेटिव लेना है a की पावर x का, तो डेरिवेटिव ऑफ इसका सेम आएगा, पहले a की पावर x और मल्टीप्लाई क्या करेंगे log a करेंगे, ठीक है। तो बात समझ में आ जाती है। अच्छा, एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। जैसे अगर अभी मैंने तुम लोगों को बताया था कि अगर डेरिवेटिव तुम्हें लेना है किसका 5x का, तो कैसे लिखेंगे 5 आगे रहेगा कांस्टेंट है, और x का डेरिवेटिव क्या बताया था 1, तो आंसर क्या हो जाएगा ये 5 हो जाएगा। और अगर तुम्हें डेरिवेटिव लेना है सपोज 5 + x का, तो इसका डेरिवेटिव कैसे लगेगा, ये 2 बार में लिया जाएगा। 5 एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, और प्लस x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो इसको सॉल्व करके कितना आएगा 1। तो हो सकता है तुम्हें थोड़ी कन्फ्यूजन होती या नहीं भी होती, फिर भी समझा दिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास पेज नंबर 3 पे। यहाँ पे हमारे पास कुछ ट्रिगो के डेरिवेटिव्स हैं, और यहाँ पे मैंने ट्रिगो इन्वर्स के डेरिवेटिव्स भी लिख दिए हैं।
तो जैसे डेरिवेटिव लेना है, हमें डेरिवेटिव लेना है साइन एक्स का, तो लर्न कर लेना कॉस एक्स होता है। ऐसे अगर डेरिवेटिव लेना है साइन इनवर्स एक्स का, ये लर्न कर लेना 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये पढ़ के सुनाने की मुझे क्या ज़रूरत है, तुम लोग नोट्स बनाते रहना और लिखते लिखते लर्न कर लेना, ऐसे ही है। इसके बाद आता है हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट मैथड्स। डेरिवेटिव में 3 इंपॉर्टेंट मैथड ले लो या टेक्निक ले लो, तो 3 होते हैं, दैट इज़ प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल एंड चेन रूल। अब इनको समझाने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल बना रखा है इसमें। सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्ट मेथड की। तो इसको समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल बनाया है यहाँ पे, एग्जांपल नंबर 1 लिखा हुआ है लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स मल्टीप्लाई लॉग एक्स। अब ध्यान रखना, कभी भी अगर दो फंक्शन है, सपोज एक f(x) हो गया और एक g(x) हो गया, और दो फंक्शन ऑफ x जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमेशा प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है। अब हमें डेरिवेटिव निकालना है, फाइंड d/dx ऑफ y। तो पहले क्वेश्चन लिखेंगे y इक्वल टू साइन एक्स लॉग एक्स, फिर हम लिखेंगे d/dx ऑफ y, यानी कि डेरिवेटिव ले रहे हैं y का, और फिर यहाँ d/dx दोबारा लिख करके यहाँ पे y की वैल्यू कर देंगे। अब इसका डेरिवेटिव कैसे लिया जाएगा, यहाँ लिखेंगे dy/dx, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। अब देखो सिंपल रूल है, जैसे ये लिखा है साइन एक्स और ये लिखा है मल्टीप्लाई लॉग एक्स। अब ये दो फंक्शन है, एक f(x) और एक g(x). अब सबसे पहले हम साइन एक्स वाले को सेम लिखेंगे, लर्न कर लेना, सेम मतलब एज इट इज़ लिख देंगे। फिर d/dx करेंगे सेकेंड वाले का, यानी कि log x का, फिर प्लस, फिर सेकेंड वाला सेम लिखेंगे यानी कि log x को सेम लिखेंगे, फिर d/dx करेंगे फर्स्ट वाले का यानी कि sin x का। ये बिल्कुल सिंपल रूल है, 11th में भी था, अच्छे से याद कर लेना। फिर हम कंटिन्यू करेंगे, ये सेम मतलब सेम दोबारा आ जाएगा। log x का डेरिवेटिव मैंने अभी बताया था क्या होता है 1/x, फिर प्लस log x सेम आ जाएगा, और sin x का डेरिवेटिव होता है cos x। फिर इसका एलसीएम लगा के जो भी आएगा, एलसीएम तो नहीं लिया मैंने, सॉल्व करके यहाँ दिखा दिया, कंप्लीट। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वोशिएंट रूल। तो इसके लिए एग्जांपल मैंने दिखा रखा है, लेट y इज इक्वल टू √x डिवाइडेड बाई e की पावर x। कभी भी दो फंक्शन, एक f(x) और डिवाइड बाई g(x) अगर लिखा हुआ है तो वो हमेशा क्वोशिएंट रूल से ही सॉल्व किया जाएगा। अब इसका रूल क्या है यहाँ पे, तो हम डेरिवेटिव लेंगे तो लिखेंगे dy/dx। अब देखो सिंपल है, स्टार्टिंग होगी नीचे वाले से, जो नीचे लिखा है डिनोमिनेटर में, तो पहले ex जो भी सेम नीचे होगा वो पहले सेम लिखेंगे, फिर d/dx करेंगे न्यूमिनेटर का यानी कि √x का, फिर माइनस, फिर न्यूमिनेटर सेम आ जाएगा यानी कि √x सेम आ जाएगा, फिर d/dx डिनोमिनेटर का यानी कि ex का। और ध्यान रखना होल डिवाइडेड बाय करना है, जो भी डिनोमिनेटर में लिखा होगा उस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है, याद कर लेना। फिर इसको कंटिन्यू करेंगे, ex जो है वो सेम आ जाएगा, √x का डेरिवेटिव होता है 1/2√x माइनस √x सेम आ जाएगा, ex का डेरिवेटिव ex ही होता है, होल डिवाइडेड बाय e की पावर x का होल स्क्वायर। अब आप ऊपर ध्यान से देखो तो ex कॉमन आ रहा है, तो मैंने ये कॉमन कर दिया, बचा हुआ पोर्शन ये आ गया, फिर नीचे सेम आ गया, फिर एक ex ऊपर है और नीचे e की पावर x का होल स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कट गया। अच्छा, अब ऊपर जो है मैंने एलसीएम ले लिया है, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस में 2x ऊपर आ जाएगा, और एलसीएम में नीचे क्या बच रहा है 2√x, तो वो नीचे आ जाएगा 2√x, और साथ में एक ex भी बचा हुआ है, एक ये भी आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा ये। इसके अलावा मैंने जो दो कराए हैं तुम लोगों को, तो मैंने दो जो है एग्जांपल दे दिए, cos x ex मल्टीप्लाई में, और x की पावर 4 डिवाइड बाई e की पावर x। तो ये तुम लोगों को खुद से ट्राई कर लेना है, ठीक है। तो अभी यहीं तक करना है, क्लास ओवर।